केंद्र में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है, सरकारें उनकी है, उनको आगे बढ़ करके इस बात का पहल होना चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हुए थे उस समय भी बाबू लालू प्रसाद यादव जी पाकिस्तान जा कर के उन्होंने भाईचारे की बात किए थे। तो आदरणीय नेता ने तो डोमिसाइल ही लागू किए हैं। हमारे आदरणीय नेता के रीजन में जो बहाली हुई है वो उसी आधार पर तर्ज पर हुई है, लेकिन इनके हट जाने के बाद तो रोज देखते हैं कि किस तरह से लीक आउट हो जाता है। बीपीएससी जैसे संस्थान होना है तो देखिए, और कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, रोज पुल गिरता है, रोज आज त्राहिमाम हो रहा है, बाढ़ से लोग पीड़ित है। बंगाल से एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर यह देखा जा रहा है कि बिहारी छात्रों से बदतमीजी की जा रही है। बता दें आपको कि बिहारी छात्र जब बंगाल जाते हैं तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार का ये वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है, इसको देखते हुए अभ्यर्थियों के द्वारा अब जाकर बिहार में डोमिसाइल की मांगे हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद एमएल से उर्मिला ठाकुर है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, कैसे देख रही है जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है? वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस बात का कोई पुख्ता सबूत तो मिले कि सचमुच में विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, या ऐसे ही लोग मीडिया में आजकल जो हैं अपना लिमिट को बढ़ाने के लिए भी लोग इस तरह का जो है वीडियो को वायरल करते हैं। और इस तरह की अगर बातें है तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने ममता बनर्जी से फ़ोन करके बात किए और उन्होंने कहे हैं कि अगर इस तरह की बातें होती है तो इसका अच्छा से पता करके और इस तरह का कार्य करने वाले को सजा मिलनी चाहिए और आपको कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा तो के लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव चुप्पी आखिरकार क्यों साधे हैं, ऐसे में भाजपा के लोग बोल रहे हैं, ठीक है, उनका बोलना काम है। उनसे पूछिए कि केंद्र में किसकी सरकार है, बिहार में किसकी सरकार है, सरकारें उनकी है, उनको आगे बढ़ करके इस बात का पहल होना चाहिए कि कोई अगर बिहारी विद्यार्थी या कोई व्यक्ति अदर स्टेट में जाते हैं और उनके साथ अगर बदसलूकी होती है तो उस पर जो गवर्नमेंट में है माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए। उनको वहाँ के स्टेट में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनसे बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो तो काम कर नहीं रहे हैं और जो है बैसाखी के सहारे केंद्र की सरकार चला रहे हैं। यहाँ जो है कंधा पर बंदूक रख करके नीतीश कुमार जी को आगे करके जो है ये गोल गोल बातें कर रहे हैं। बात करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी ने बात करके इस समस्या का निदान, आपको याद होगी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात हुए थे उस समय भी बाबू लालू प्रसाद यादव जी पाकिस्तान जा कर के उन्होंने भाईचारे की बात किए थे। आपको याद होगी आसाम में जो है जब बिहारियों के साथ हुआ था तो उस समय भी ये हमारे आदरणीय नेता वहाँ पहुँचे थे, बाबू लालू प्रसाद यादव जी। महाराष्ट्र में विद्यार्थियों के साथ कुछ हुआ, गुजरात में हुआ बिहारियों के साथ, कामगार लोगों के साथ, उस समय भी हमारे आदरणीय नेता ने बिहार के लोगों के प्रति, यहाँ के जनता के प्रति हमारे आदरणीय नेता का हमेशा से समर्पण रहा है। जहाँ तक बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बात है तो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हर किसी को भाईचारे की बात सिर्फ बिहार ही नहीं देश लेवल पर किए हैं। और इस तरह की कहीं भी घटना होती है तो ये देश और समाज दोनों के लिए और स्टेट के लिए भी और देश के लिए दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार पे आते हैं हम। बिहार में डोमिसाइल नीति खत्म कर दी गई शिक्षक बहाली को देखते हुए, अब जाकर बाहरी छात्र काफी ज्यादा इसमें बहाल हो रहे हैं। जो शिक्षक बहाली खासकर बिहार में हो रही है, इसको लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अनेक राज्यों में प्रावधान है कि कुछ प्रतिशत जो है बाहरी छात्रों को मौका दिया जाए, क्यों नहीं बिहार सरकार ऐसा कर रही है, क्यों नहीं बिहार में डोमिसाइल लाती है और कुछ ही प्रतिशत। देखिए, बिहार में भी डोमिसाइल ही लागू है। हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी के रीजन में आप देखे होंगे जो बहुत कुछ परसेंटेज, चूँकि बिहार के स्टूडेंट भी रेलवे में हो, जो सेंट्रल लेवल का जो अदर स्टेट में पोस्टिंग है और जाते हैं, तो इस तरह का संकुचित विचार, नैरो माइंडेड नहीं रख सकते हैं आप। जो 10% 12% जो है अदर स्टेट के लिए तो बहुत कम रखा गया है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी यहाँ आवे, ताकि बिहार के स्टूडेंट भी दूसरे जगह जाए तो उनके ऊपर किसी तरह का लांछना नहीं लगे, उनका शोषण नहीं हो, उनके साथ मिसबिहेव नहीं हो। तो आदरणीय नेता ने तो डोमिसाइल ही लागू किए हैं। हमारे आदरणीय नेता के रीजन में जो
बहाली हुई है वो उसी आधार पर तर्ज पर हुई है कि शिक्षक बहाली को देखते डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया है। नहीं, गलत बोल रहा है। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, चूंकि काम तो करना है नहीं। आदरणीय नेता 17 महीना और बनाम 17 साल में ये लोग जो मुकाबला नहीं, अब तो 18 साल होने चला है, जो मुकाबला नहीं कर पाए वो आदरणीय नेता ने 17 महीना में लोगों को दिखा दिए। नियत और नीति दोनों करके उन्होंने दिखा दिए कि आपके अंदर अगर काम करने की नीति हो और नियति हो तो निश्चित रूप से जो है वह राज्य विकास करेगा। और बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने देखे होंगे कि 17 महीना में उन्होंने एक दिन में 1 लाख 20 हजार जो है पारदर्शिता के साथ बीपीएससी के माध्यम से और एक नियुक्ति पत्र जो है उन्होंने देने का काम किए। हमारे आदरणीय नेता हमेशा चिंतित हैं बेरोजगारी के मामले में कि बेरोजगारी इस देश का कैंसर है। खासकर हमेशा चिंतित हैं बेरोजगारी के मामले में कि बेरोजगारी इस देश का कैंसर है। खास करके बिहार में जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। आप देखे होंगे मेडल लॉ और नौकरी पाओ के क्षेत्र में और 3 लाख जो है नौकरी और ये देते, अगर नहीं हटते ये लोग पलटी नहीं मारते, चाचा जी पलटी नहीं मारते तो निश्चित रूप से वो भी बहाली हो गई रहती। लेकिन इनके हट जाने के बाद तो रोज देखते हैं कि किस तरह से लीक आउट हो जाता है। बीपीएससी जैसे संस्थान पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। नीट का कैसे देखे कि एग्ज़ाम में कैसे लीक हो गया। तो इस तरह का जो है ये लोग सिर्फ कहने वाले लोग हैं, काम करके दिखाने वाले लोग नहीं है। काम करना अगर सीखना है तो देखिए। और कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, रोज़ पुल गिरता है, रोज़ आज त्राहिमाम हो रहा है, बाढ़ से लोग पीड़ित है, कई तरह की समस्याओं से बिहार जो है त्राहिमाम है। लेकिन ये लोग जो है सत्ता की मलाई खा रहे हैं और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन पर तर्ज कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, बिहार में डोमिसाइल को लेकर काफी ज्यादा विवाद इन दिनों छिड़ा हुआ है। अभ्यर्थी तो सवाल उठा रही हैं। आरटीआई का बड़ा खुलासा हुआ था बीते दिनों, जहां यह देखा गया कि जिस तरीके से बाहरी छात्र ज्यादातर खासकर यूपी के और भी अनेक राज्यों के छात्र जो है फर्जी दस्तावेज बनाकर बिहार में बहाल हो गए। तो इस पर पारदर्शिता की मांग करेंगी उर्मिला ठाकुर क्या? देखिए, फर्जी कागज की बात नहीं है। यहाँ लोगों ने कागज़ तो नीतीश कुमार जी ने जो बहाल किए थे कि सर्टिफिकेट लो और नौकरी पाओ, वो फर्जी हो सकता है चूँकि उसका कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी। हमारे आदरणीय नेता ने एग्ज़ाम के माध्यम से एग्ज़ाम में जो लोग सफल हुए उनका कागज़ पत्र देख करके उसकी बहाली हुई है। और ये लोग को बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए हम लोग जवाब देने के लिए नहीं बैठे। देखिए, उर्मिला ठाकुर राजद एमएलसी थी, क्या कुछ कह रही थी बिहारी छात्रों के साथ जिस तरीके से प्रताड़ना का वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर आपने सुना है। साफ कह रही थी कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने त्वरित कार्रवाई करने की मांगे की है और ऐसे में बंगाल के मुख्यमंत्री को उन्होंने फोन किया और साफ कहा है कि जिन लोगों के द्वारा बिहारी छात्रों को परेशान किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही लगातार आलोचना हो रही है बंगाल सरकार की और कहीं ना कहीं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांगे की जा रही है। इसके साथ ही बिहार में डोमिसाइल की मांगे हो रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे थे उर्मिला ठाकुर आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।